लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित एफजेआई पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आगमन प्रदेश के स्वर्णिम खेल इतिहास की गौरवपूर्ण यादों को ताज़ा करने वाला क्षण है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने इसी प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद इसी उत्तर प्रदेश की धरती में जन्म लिए थे और उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 3 ओलंपिक में हॉकी के लिए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही मेजर ध्यानचंद की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रही है, जिसमें पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही भारतीय हॉकी से जुड़े हुए और भारतीय हॉकी के एक बहुत ही यशस्वी जो खिलाड़ी थे श्री केडी सिंह बाबू, वह भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे थे और श्री केडी सिंह बाबू की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए बाराबंकी में स्थित उनके पैतृक आवास को एक बेहतर म्यूजियम के रूप में बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस हवेली को लेकर के और उसमें केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया के एक अच्छे म्यूजियम को बनाने की कार्रवाई वहां पर वर्तमान में राज्य सरकार की चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अंबाला में आयोजित हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा खेलों की भूमि है। यहाँ का हर युवा खेल भावना और परिश्रम का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमने खेल विभाग के बजट को भी 2 गुना ये ज्यादा किया है और मैं देखता हूं जब वर्ष 2014-15 में हम यहाँ पर जो युवाओं के लिए खेलों के ऊपर 275 करोड़ रुपए जहां खर्च हुए थे, मैंने इस वित्त वर्ष में इस बजट को बढ़ा करके 589 करोड़ रुपए करने का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आप सब युवा साथियों से वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर हैं, 21 जिला स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम है, 25 उपमंडल स्तरीय हमारे खेल स्टेडियम है, 163 राजीव गांधी खेल परिसर हैं, 245 ग्रामीण स्टेडियम है, 10 स्विमिंग पूल है, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है, 14 हॉकी, एट्रोट्रेस, टर्फ और 2 फुटबॉल, सिंथेटिक, स्टाई और नोम बहुउद्देशीय हाल भी उपलब्ध हैं, ताकि हमारे खिलाड़ी जो दुनिया में भारत के नाम को, हरियाणा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। युवा साथियों, इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हमने राई सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की भी हमने स्थापना की है। प्रदेश में
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के सचिन देव वन ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में भाग लिया, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और देशभक्ति का प्रतीक है। इस गीत ने आजादी के आंदोलन के दौरान देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना जागृत की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले एक सदी से राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सांस्कृतिक एकता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ ने देश में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की भावना को मजबूत किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का अवसर है कि हम उनके आदर्शों और त्याग को स्मरण कर समाज में जागरूकता फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जनजातीय समाज के उत्थान और कल्याण के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मैं कुंभ की नगरी उज्जैन से आता हूँ। मुझे मालूम है कि वो हमारा अमृत मंथन का हजारों लाखों साल पुराना वो घटनाक्रम, उस घटनाक्रम में बाकी सारी बातों में न जाते हुए, लेकिन मंथन से तो हमको मालूम नवनीत निकलता, मक्खन निकलता है। तो आपके सबके बैठने से, विचारों के प्रवाह से, अपने अपने अनुभव से, अलग अलग सत्रों में जिस प्रकार से आप एकत्र आए हैं, आपकी आज का यहाँ आना, दुनिया के अंदर कितने होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनजाति वर्ग की सबसे बड़ी आबादी देश में कहीं संख्यात्मक से कहीं से है, तो मुझे गर्व है। वो मध्य प्रदेश उनका अपना घर है, जिसके कारण से हमारे लिए वो भोले भाले भले अपनी मस्ती के साथ जीने वाले, इस संसार के उथल पुथल से अलग हट कर के अल्हड़ मस्ताले, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रेम के साथ ओतप्रोत होकर के जीवन की सभी चुनौतियों से मुकाबला करते हुए जिस ढंग से जनजाति वर्ग के लोग जीते हैं, वाकई वो अद्भुत है। हमारे जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए इसलिए सरकार को ले जा करके हम भी नीचे उतार करके उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलने के लिए तैयार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला काम रानी दुर्गावती के नाम पर 300वां जयंती वर्ष था, तो हमारी कैबिनेट हमने जबलपुर में जाके करी, भोपाल में करने के बजाय, और रानी दुर्गावती के नाम पे समर्पित की कि ये हमारी उनके प्रति प्रतिबद्धता भी है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने बताया, गोवा रीयूनेबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को वित्त विभाग के अधीन एक पब्लिक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, गोवा एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इसी नई कंपनी में रूपांतरित किया जा रहा है ताकि राज्य में सौर और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को गति दी जा सके। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,